कहीं ना कहीं बेनिफिटेड रहते ही हैं। और कमल जी क्या हाल चाल? कमल जी, भूमिका जी, प्रकाश जी, जयपाल, जसविंदर, मनिंदर, जय, रवनीत। कैसी हो रवनीत? कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेडिंग, ये बताइए। देखो आज हम लोग आ जाते हैं बस मिलने के लिए आप लोग से। सीखना तो रोज ही हो रहा है। अच्छी हो। सर हमें तो इंटरेस्ट है क्लास में। हाँ तो इसीलिए तो आप लोग आए हैं, हम भी आ गए। सागर लिख रहा है वो क्लास में आएंगे पर लेट आएंगे। अरे वो जानते हैं ना कि रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो क्लास में आके टाइम पास क्यों करेंगे। रिकॉर्डिंग देखेंगे आराम से रात को 12-1 बजे, कान में हेडफोन लगा के। अच्छा हूँ मनिंदर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? कमल जी लिख रहे हैं गुड सर। यू आर ग्रेट सर। अरे नहीं भाई, हम ग्रेट कैसे हो गए भाई? हम क्यों ग्रेट हो गए? ग्रेट ऊपर वाला है, हम क्यों ग्रेट हो गए? देखो ग्रेट तभी तक है जब तक सही चल रहा है। जिस दिन गलत पड़ गए तो उस दिन ग्रेट होंगे? नहीं होंगे। हम्म, चलिए, कुछ लेवल्स पे ध्यान रखेंगे, टेक्निकली समझेंगे। अगले वीक्स के लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसमें कुछ स्ट्रैटेजी बन सकता है ऑप्शंस पे। बाकी देखो फ्यूचर पे तो मैं खुद करता नहीं हूँ, ना ही किसी को एडवाइस करता हूँ। बाकी करने वाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी एक ट्रेडिंग का पैटर्न, लेकिन फ्यूचर में भी उनको करना चाहिए जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, वो कर सकते हैं। देखो निफ्टी में क्या हो रहा है ना, एक बेस बनाने का कोशिश किया जा रहा है। ये बेस है, ठीक है। ये जोन तो ब्रेक हो ही गया है। तो ये एक जोन तो अपने को याद रखना है कि 23,264 जो है। ये जोन थोड़ा सा टेंशन वाला जोन है। लेकिन एक और लो जो बना है लास्ट डे, लास्ट कौन से दिन बना है, मंडे को ही बना था। ये बना है 23,085 का। तो अभी नियर बाई जो बुल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा अगेन, क्योंकि ये जोन टूटेगा वापस से फिर जोर से गिरेगा। 23,085 अब पकड़ 85। ये जोन को बचा के रखा हुआ है क्योंकि एकुमुलेशन काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है, बिकॉज मंडे को जो लो बना था उसके बाद 1 2 3 4 दिन से कैंडल अच्छे नहीं बन रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बचा के रखे हुए 23,085 को, 23,085 को। तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 23,264, बिकॉज ये एक ब्रेकडाउन पॉइंट था, ठीक है। और ये जोन जो है 23,085, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जोन याद रखिएगा। भागेगा कब? देखिए भागेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर यदि टिक गया ना, तो कहीं ना कहीं फिर से एक प्राइस एक्शन बन जाएगा ऐसा, डब्लू पैटर्न बन जाएगा। डब्लू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है, बॉटम पे बने तो बाई किया जा सकता है। तो इसके ऊपर 23,390 ये पकड़ के चल लीजिए। 23,390 ये जोन के ऊपर यदि टिक गया,
तो 23,390 ये एक ऐसा जोन है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बिकॉज यहां से देखो, यहां से हम लोग गिरे, फिर यहाँ गए अटके यहीं पे ना, फिर वापस यहीं से घूमे, यदि वहां से चलते 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 ऊपर चले जाते और फिर कहीं से गिरते गिरते गिरते, तो ये एक जोन रेजिस्टेंस का काम करता है। उसी तरीके से इसको मैं पूरा थोड़ा सा 3 आवर के चार्ट में कर देता हूँ। देखो, यहां से अपन गिरे, फिर चढ़ने का कोशिश किए, फिर यहां से सेलिंग आया 23,400 के आसपास से, है ना। और ये जोन को हम लोग डिफेंड कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि यहाँ पे आज देखो लो बना ऑलमोस्ट, कब बना, 17 तारीख, आज ही लो बना 23,000 कितने का बना, 23,208, 23,208 का लो बना, ठीक है। मतलब प्रीवियस लो जो है डिफेंड कर गए, टूटे नहीं हम लोग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का एक दिख रहा है कि साइन का, कोशिश कर रहा है उसको संभालने का, बुल्स कोशिश कर रहे हैं इसको, ये जोन को संभालने का, इसके नीचे क्लोज ना हो 23,085 के नीचे। तो जोर से भागेगा तो देखो यहाँ पे दो तरीके का ट्रेडर जो है ट्रेड कर सकता है, अपना विजन बना सकता है। पहला विजन होगा कि भैया इसके ऊपर कटे, 23,400 के ऊपर, पूरा राउंड फिगर कर देते हैं इसको, 23,400 के ऊपर यदि क्लोजिंग हो जाए कुछ इस तरीके से, ग्रीन कैंडल से ऐसे, तो यहां से फिर मार्केट भागने का कोशिश करेगा, और पहला लेवल जो होगा 23,800 से लेके 24,200 तक भी भाग सकता है। ठीक है, पहला लेवल होगा 23,800, 23,400 से के बाद 23,700 800 तक भाग सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कितनी बार रुका है, दिखाता हूँ। ये जोन देखिए कितनी बार रुका है यहाँ पे, एक, दो दिन, तीन, चार, पाँच, छ, है ना। तो एक, दो, तीन, 4 बार तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये एक जोन हो गया रेजिस्टेंस जोन, है ना। तो यदि ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो कोशिश करेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने का आसपास, तो 23,750 से लेके 23,800 पकड़ लो इसके ऊपर। तो ये एक ट्रेड बन गया कि 23,400 के ऊपर निकलता है, डे क्लोजिंग करता है, डे क्लोजिंग होना चाहिए, यदि डे क्लोजिंग करता है कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल से, तो उसके क्लोजिंग आना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में कटता है तो फिर वो लोग ले लेते हैं, वैसे नहीं होता है। क्लोजिंग यदि आ गया तो आप ट्रेडिंग 300-400 पॉइंट के लिए यहाँ पे बनता है, मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 23,080 रख लो, 23,080। तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा बुल्स के लिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट, क्योंकि इसके नीचे यदि देखो बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि इसके नीचे इंट्राडे में आ गया, रेड कैंडल हो गया, रेड कैंडल ऐसा आके फिर ग्रीन कैंडल ऐसा बना दिया, ऐसा होता है ना, नीचे गया और ऐसे ग्रीन कैंडल बना दिया इस तरीके से, नीचे गया इंट्राडे में लेकिन फिर आके हैमर कैंडल बना दिया। तो ऐसे केस में नीचे जाने से कुछ नहीं होगा, नीचे जाने का मतलब है कि नीचे जाके ऐसे रेड कैंडल से क्लोजिंग आए, तब समझना कि हाँ भैया रेड कैंडल बनाया है और क्लोज हो गया। उसको इस तरीके से लेना कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बस रेड कैंडल बनाने से नहीं, मतलब नीचे बस इंट्राडे में जाने से 2 घंटे 3 घंटे बीत गया उससे नहीं होगा, क्लोजिंग डे का आना चाहिए पूरा 3:30 बजे तक। तो 3:25 के बाद पता चलेगा ये क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तब हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा। 3:25, 3:26, 3:27 को एग्जिट कर दो, 3:28 को एग्जिट कर दो सपोज, ठीक है। तो यहां से एक तो ब्रेकआउट यहाँ पे होगा, एक्चुअल ब्रेकआउट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाया जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए अभी 23,200 के पास है और 23,200 के पास से ही हम लोग बाइंग कर ले, तो हमारे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होगा। कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉप लॉस है 23,080 का है और अभी है 23,200। तो यदि मैं अभी बाई करता हूँ, मैं एक विजन बता रहा हूँ, बाई सेल कर मत लेना, मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि मैं यदि यहाँ पे बाई कर लेता हूँ तो ऑब्वियसली 23,400 जाने में अभी 23,200 पॉइंट दूर है, तो 200 पॉइंट का मेरा मोमेंटम छूट गया। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि छूट गया, तो उससे बेटर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बाई कर लेता हूँ और 23,080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलता हूँ, है ना। ये मेरे लिए एसएल का काम करेगा, एसएल का काम करेगा। इसके नीचे आएगा तो मैं बंद कर दूंगा, ट्रेड क्लोज कर दूंगा। और इसके ऊपर यदि यहां से 23,700 800 तक जाता है तो मेरा एक टारगेट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया अपना।
दूसरा थॉट प्रोसेस ये लगा सकते हैं कि और कहां तक जा सकता है मार्केट। तो देखिए ये वाला जो वेव आया था ना, यहां से लेके यहां तक का जो फॉल हुआ था, तो इसका यदि हम लोग फिबोनाची करें तो ऑलमोस्ट मार्केट 50% तक रिट्रेस किया था। 50% तक रिट्रेस किया था, जितना भी गिरा था यहां से लेके 26,260 से लेके 23,270, ऑलमोस्ट जो 3,000 पॉइंट गिरा, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट ही होगा शायद। तो 3,000 पॉइंट गिरने का मतलब है कि जब भी ये उछाल मारेगा, जब भी यहां से रिट्रेसमेंट होगा, जब भी यहां से पुल बैक होगा, तो एटलीस्ट 50% तक हम लोग, ये पहले भी बोल चुका था बॉटम पे 23,270 के पास, कि एटलीस्ट वहां से उसका 50% हम लोग जाएंगे। मतलब यदि 3,000 पॉइंट हम लोग गिरे हैं यहां से लेके यहां तक, तो 1,500 पॉइंट हम बॉटम से जाएंगे। यहां से लेके 1,500 पॉइंट तक हम लोग जाएंगे ऊपर, जब भी जाएं। तो वो अपने को तो पता नहीं ना कि कहाँ बॉटम बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद यहाँ पे 23% का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हम लोग को यहाँ पता चला, फिर रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे एंट्री बनता था 24,000 के आसपास। तो यहां से लेके 50% तक का ट्रेडेबल था, किया जा सकता है। क्योंकि बॉटम कहाँ लगेगा वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 5%, 11%, फिर 17%, तो 11, 11.5% के आसपास मार्केट आता है तो एक बॉटम लेने का कोशिश करता है पहली बार, पहला वेव में। तो पहला वेव में 11, 11.5%, देखो कितना परसेंट है, यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो 11.5%, एग्जैक्टली 11.5% पे सपोर्ट ले लिया। तो बॉटम पे पता था, इसीलिए 23,270, 300 आ गया था, तो वो टाइम पे बिगुल बजाया था 23,400 के आसपास, कि मार्केट आसपास ही कहीं बॉटम ले सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 11% से 12% तक गिरता है सेकंड फेज में। पहला फेज होता है 5%, दूसरा फेज होता है 11%, और तीसरा फेज होता है 17%। ठीक है, तो 11% तक पहला फेज, दूसरा फेज में आया, तो दूसरा चरण यदि 11%, 12% तक गिर रहा है, तो मतलब वहां पे मार्केट सपोर्ट देने का कोशिश कर सकता है। तो एक विजन के साथ कि 11, 12% तक गिरा है, तो वहां से एक ट्रेड लिया जाए और 1, 2% का स्टॉप लॉस ले लिया जाए। तो ट्रेडर वैसे भी करते हैं कि पहला फेज गिरा 5%, फिर वहां से यदि 5% को क्रॉस करके 6, 7, 8% गिरने लगा, तो आप सोच लिए कि हाँ भैया अभी 11, 11.5% तक अपन जा रहे हैं, तो 11, 11.5% तक जाएगा, वहां पे जाके बाइंग करेंगे। अब जो स्टॉक बाई करो, ये बाई करो, वो बाई करो, जो भी बाई करना बाई कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से अब एक थॉट प्रोसेस बनाए कि ऐसे ऐसे करके चलना है मेरे को। तो यहां से 50, मोटा मोटी मेरा बोलने का मतलब था, जब एक वेव में यहां से लेके यहां तक गिरा तो 50% रिट्रेस किया, और अब यदि रिट्रेस करेगा, मान लीजिए यहां से जो गिरा है, मान लीजिए यहाँ पे मान के चलते कि यहाँ पे बॉटम लग गया, मान के चलते, लगेगा नहीं लगेगा आई डोंट नो, मान के चलते हैं यदि लग गया कुछ टाइम के लिए, तो यहां से लेके यहां तक का फॉल हुआ, इस जोन से लेके इस जोन तक फॉल हुआ, तो इसका यदि हम लोग पूरा फिबोनाची लेते हैं, और इसका 50%, कितना पॉइंट्स फॉल हुआ, ऑलमोस्ट 1,800 पॉइंट फॉल हुआ। तो इसका 50% कितना हुआ 1,800 पॉइंट का, लिख के बताइए तो जल्दी से, जल्दी बताइए। कोई लिख रहा है भाई? चलो, सबने लिखा। 900, 900, 900, 900। तो 900 पॉइंट यहां से यदि मैं ले लूं, यदि 900 पॉइंट में बॉटम से ले लूं, तो आ रहा है 23,965। तो फिबोनाची लगा लो यहां से लेके यहां तक का, 50% आया ना, ये 50% होगी हम लोग के लिए। तो यदि मान के चलिए यदि यहां से बॉटम लिया और कोशिश किया, क्योंकि हम लोग एकदम बॉटम के पास है, तो यहां से निफ्टी जाने का इसका संभावना है 23,965 तक। तो ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है, नियर बाई 24,000, जिसमें अभी कितना पॉइंट्स खाना बाकी है, जाना बाकी है, ऑलमोस्ट 770, मतलब 800 पॉइंट जाना बाकी है। और हम लोग का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 170, 160 पॉइंट, या 200 पॉइंट पकड़ लो, तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ और 800 पॉइंट का टारगेट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, 1:4 का हम लोग का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड है।
मतलब यदि 10 रुपया खोएंगे तो 40 रुपया बन सकता है, 40 रुपया खोएंगे तो 160 रुपया बन सकता है ना। 100 रुपया लगाते हैं तो 400 बन सकता है, 100 रुपया का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज बना सकते, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे अभी 24,300 400 का मान के चलिए, यहाँ से 24,000 23,200 चल रहा है, तो यहाँ पे यदि मेरे को लेना होगा तो मैं एट द मनी में बताता हूँ दिखा के, यदि निफ्टी में मुझे लेना होगा तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा और 30 जनवरी का नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी 1-2 वीक का मत लो, हमेशा 1 महीने का गैप रखो। ठीक है, जब मान के चलता हूँ मैं 27 फरवरी अगला महीने का, बिकॉज 800 पॉइंट हो सकता है 10 दिन 15 दिन लग जाए, तो मेरा डीके फैक्टर भी आएगा, तो इसके लिए टाइम वैल्यू होना बहुत जरूरी है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में यदि मेरे को टाइम वैल्यू देना हो तो इसलिए मैंने फरवरी का ले लिया है। ठीक है, और इसमें यदि मैं 23,500 का ऐड करूं कॉल, तो 439 का है। ऑप्शन चेन में गया, 23,500, 439 का यदि मैं लेता हूं, कितना रुपया लग रहा है मेरा? 32,000 एक लॉट। अरे भाई कितना महंगा है भाई। लॉट साइज क्या है? 30 का है क्या? 30 का लॉट साइज है। अच्छा नहीं, 75 का लॉट साइज, तो ये तो थोड़ा महंगा हो गया, तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, जब इतना महंगा है तो इतना महंगा नहीं लेना। तो हम लोग फिर 24,000 का देखते हैं, 234। तो ये थोड़ा ठीक है कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 40 डेज, तो 40 डेज है अपने हाथ में, तो एक टाइम वैल्यू है। और 24,000 का यदि हम लोग कॉल लेते हैं, क्योंकि 24,000 आने में 800 पॉइंट पूरा एक महीना तो नहीं लगाएगा, हो सकता है 2-3 लाइक एक हफ्ते में आ जाए, 2 हफ्ते में, तो हम लोग 2 हफ्ते वाला इसलिए नहीं ले रहे, क्योंकि यदि मान के चलिए 10-12 दिन में यदि नहीं गया तो हमारा पूरा डीके हो जाएगा, जो भी प्रीमियम है। तो इसलिए यदि मैं फरवरी वाला लेता हूँ, भले ही थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लग रहा है, तो एक थॉट प्रोसेस हमारा ऐसा होगा कि भाई चलो मैंने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग किया है, और एक परसेंटेज वाइज कुछ भी मुनाफा आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? पे ऑफ चार्ट पे आते हैं, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 17,000, और यहाँ पे हम लोग यदि 24,000 का टारगेट मेरा आ जाता है, मान लीजिए 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आ गया, तो ऑलमोस्ट T+0, मतलब यदि मेरा 10-15 दिन में आ गया ना, तो ये 18 से 19 हजार तक बना सकता है, इसमें पोटेंशियल है। लेकिन टिल एक्सपायरी यदि बंद हो गया, टिल एक्सपायरी यदि चला जाता है, मान लीजिए 24,000 गया लेकिन 27 फरवरी को जाएगा, तो 16,000 का मतलब पूरा नुकसान ही हो जाएगा, जो लगाया पूरा नुकसान हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा, थीटा टी के पूरा हो जाएगा। तो चूंकि देखिए सिंपल सा बात है, इसलिए लगाया इतना है कि यदि पूरा चला जाए तो मेरा 17,000 गया, एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, लेकिन आएगा तो ऑलमोस्ट 100% पर्सपेक्टिव, लाइक 100% इस पे बन जाएगा। लाइक 17,000 लगाया तो 17,000 बन गया। मैं एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, हाँ, कभी ये मत सोचिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि लेने के लिए, नहीं, मैं ये थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि यदि ट्रेडिंग यदि ऑप्शंस में करना है तो ऐसा करके विजन बनाइए कि मेरा इतना जाएगा, इतना आएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, मेरा नीचे जाएगा तो कितना जाएगा। क्योंकि अभी आप बोलोगे कि भाई 24,000 रुपये, देखो 800 आने में, 8 से चलने में निफ्टी को ज्यादा टाइम लगते नहीं। अब उस चीज को यदि मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि यहाँ से लेके जब बॉटम बना था, यहाँ से लेके इसके बाद, तो ये कितना पॉइंट चला था, यहाँ से लेके बॉटम से देखें तो कितना पॉइंट चला था, ये 1,500 पॉइंट चला। ठीक है, तो 800 पॉइंट चलने में कितना पॉइंट, 800 पॉइंट देखो कहाँ कितना दूर है, ये 800 पॉइंट यहाँ पे देखो 2 दिन में चला गया, एक, दो, है ना, 2 दिन में चला गया। यहां से देखो 1,000 पॉइंट 2 दिन में चला गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जनवरी देखो 2 दिन में वहां चला गया, लेकिन यहाँ पे यदि 10 दिन में ना चले तो अपने पास ऑप्शन होगा कि हाँ भाई फरवरी वाला मेरा है, एक महीना है अभी, एटलीस्ट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी ऐसा कोई मोमेंटम आ जाए, सो आई विल बी इन प्रॉफिट। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई आई से कि दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो आपके पास यदि प्रोबेबिलिटी है, आप सही टाइम पे टाइमिंग कर रहे हो बॉल को, भले ही मान लो कभी कभी क्रिकेट में होता है कि नहीं, क्रिकेट में होता है ना कि बॉलर को 6 बॉल में 12 रन चाहिए होते हैं,
लेकिन जब पहला बॉल आता है, आखिरी ओवर का पहला बॉल आता है, तो वो डिफेंस कर देता है, उसको तो चलाना चाहिए था। अब वो सेट बैट्समैन है, तो वो क्या करेगा? वो डिफेंस कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला जो है बॉलर है, मैं ज्यादा भाग नहीं सकता, भागूंगा तो रन आउट हो जाऊंगा, तो मैं इसको, अब बॉल भी ऐसा है कि मैं छक्का नहीं मार सकता, इसको डिफेंड कर दो, आई हैव 5 बॉल्स लेफ्ट। सो टाइमिंग कर सकते हैं। लास्ट बॉल में तो कोई भी घुमाएगा ना, लास्ट ऑप्शन ही नहीं है तो लेकिन अपने पास जब टाइम वैल्यू है तो क्यों रिस्क लेने का? समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी गाइस, गिव मी 1 मिनट। यस। तो ऐसा करके आप अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हो कि भैया मुझे थोड़ा संभल के रहो, ऐसा पोजीशन लो कि जिसमें लॉस होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, लॉस हो। क्योंकि अब यदि 10 दिन वाला ले लूंगा तो वहां भी लॉस हो जाएगा, लेकिन वो 10 दिन में हो जाएगा, वो लॉस होगा तो 40 दिन बाद होगा। तो ऑप्शंस में अपना टाइम वैल्यू लेके चल, डीके तो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन 5 दिन वाला ले लेंगे, 6 दिन वाला ले लेंगे, जल्दी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कैपिटल इंपॉर्टेंट है ना, तो कैपिटल यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, मजाक थोड़ी ना है। तो शॉर्ट टर्म क्यों लगाऊं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लगाता हूँ, एक पोजिशनल लेके चलता हूँ, तो वहां पे आप ऐसे करके एक पोजिशन बना सकते हो। ठीक है, मतलब बना सकते हो, मतलब ऐसे करके लेना चाहिए, ऐसे करके आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम केस है, आप लोगों को बताया ही है कि एक चैनल का ब्रेकडाउन तो हुआ है। एक मैं चैनल बना, देखिए बहुत बड़ा एक चैनल था, लाइक ट्रेंड लाइन था ये वाला, है ना, नीचे से सपोर्ट, तो एक ब्रेकडाउन हुआ है। इसको मैं डे चार्ट पे कर देता हूँ। देखिए, अब इसका ब्रेकआउट कब आएगा? ये पॉइंट के ऊपर 49,438, तो मोटा मोटी पकड़ लो 49,500 के ऊपर जिस दिन, क्योंकि यही ब्रेकडाउन पॉइंट था। अब यही ब्रेकआउट पॉइंट है। आई थिंक आप लोगों को याद होगा ब्रेकडाउन 49,600, 49,600 ब्रेकडाउन हुआ, जोर से गिरा। ठीक है, तो अब यही ब्रेकआउट पॉइंट होगा, 49,400 के तरफ जाएगा, तो ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ तक का मोमेंटम मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन का जो जोन है 50,500, तो 1000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ तक भी मिल सकता है। और यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, यही लो जो होगा 47,900, तो 47,900 एक स्टॉप लॉस का काम करेगा फॉर बुल्स। 47,900, ठीक है, ये काम करेगा स्टॉप लॉस हम लोगों के बुल्स के लिए, क्योंकि इसके नीचे फिर आ जाएगा तो फिर प्रीवियस लो ब्रेक हो जाएगा मंडे वाला। अभी तक स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगा तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, और प्रीवियस ये, क्योंकि एक जोन होता है ना, एक सेलिंग जोन होता है, तो यहां से बुल्स ने कोशिश की कि भाई एक बार के लिए ऊपर चलते हैं, कोशिश की उसने। अब यदि जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया ना, तो फिर इसका ब्रेक फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहानी क्या होगा, क्योंकि फिर इसके नीचे यदि क्लोजिंग करने लगा तो जो बुल्स बाई करके बैठे हो वो और पैनिक हो जाएंगे, और पैनिक में और सेल करने लगेंगे, बोलेंगे भाई पोजीशन से हट जाओ, तो और पैनिक सेलिंग आ जाएगा। बिकॉज जो बुल्स का स्टॉप लॉस होगा वो वहीं लगा के रखे होंगे, क्योंकि वहां पे जाके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होगा तो और जोर से गिरेगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते के लिए एज ऑफ नाउ ये स्ट्रैटेजी करके बना के आप लोग चल सकते हैं। और बाकी 15 मिनट का फॉर्मूला तो बहुत अच्छा ही काम कर रहा है। वीकली चार्ट भी थोड़ा देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे देखो, बैंक निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल होता है, तो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर यदि नेक्स्ट वीक क्लोजिंग करता है, अब 2 दिन, 2 वीक बात करें, 1 वीक बात करें, वो तो नहीं पता। इन्वर्टेड हैमर का जो हाई है वो है 49,459, तो अगेन 49,500 के ऊपर यदि नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग इस तरीके से आ जाता है, ग्रीन क्लोजिंग, तो इट वुड बी अ ग्रेट क्लोजिंग नेक्स्ट वीक। तो कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना है, एक रिवर्सल कैंडल इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कैंडल होगा ना, देखिए, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बनता है, देखो,
देख रहे हो? उल्टा देखो ये वाला, ये देखिए। क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लड है। ये देखिए, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर, सेम ऐसा बना हुआ है, देखिए। इतना गिरने के बाद इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोजिंग यदि आ गया, तो जनरली देखो दो विजन यहाँ अगेन बनता है। यदि अभी बाई कोई करना चाहेगा तो इसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा सा होगा, ये उसके लिए स्टॉप लॉस होगा। यदि यही बाई करेगा तो इसके लिए 47,900 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट वुड बी बिग, क्योंकि ये जोन जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जोन था, ये वाला देखो, ये वाला जोन ब्रेक डाउन जोन था, ये वाला जोन, है ना। तो इसको रिटेस्ट करने के लिए, वापस से टच करने के लिए जा सकता है वापस से। तो 49,800 तक का मोमेंटम मिल सकता है, 49,600 5 मिनट पकड़ लो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस 600 है, तो रिवॉर्ड यहाँ पे बुल्स के साइड में ज्यादा है, 1200 पॉइंट जा सकते हैं, और यहाँ 700 पॉइंट, 600 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप विजन एक बनाते हो। और एक्चुअल ब्रेकआउट जो आएगा, तो ये तो इसके ऊपर ही आएगा। अभी तो फिर ब्रेकआउट जोन का तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ब्रेकआउट तो जब तक ये जो हम लोग को वीकली गिरावट हुआ है ना, वीकली यहाँ से लेके पूरा पकड़ लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको ही पकड़ते हैं। ये वन वे जो गिरा है ना, इसको ही पकड़ते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा वेव, और इसका 61.8% है, 51,622, तो 622 तो 30 पकड़ लेते, 51,630, क्योंकि जितना जो एक्चुअली वीकली चार्ट पे मैंने देखा, जहां से नॉन स्टॉप गिरा है उसका फिबोनाची 61.8% एक गोल्डन रेशियो होता है, कि जितना भी गिरा है बाजार, जितना भी मार्केट में जो भी स्टॉक गिरा हो, इंडेक्स गिरा हो, उसका 61.8% एक गेटवे होता है, कि यदि यहाँ से वो गिर मतलब चढ़ाई कर दे, 61.8% तक चला भी जाए, तो वहां तक वो जा सकता है, फिर वापस से वो घूम सकता है। लेकिन इसके ऊपर यदि कोई क्लोजिंग दे दे, वीकली चार्ट पे देख रहा हूं, तो कोई भी वीकली क्लोजिंग यदि 51,630 के ऊपर दे दे, तब एक्चुअल आप मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ गया, और ये जो ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड में बदल गया है। और एज ऑफ नाउ कोई भी यदि चढ़ाई होगा, वो एक पुल बैक होगा, तो उसको बुलिशनेस नहीं बोलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस हुआ, लेकिन वो एक पूरा चार्ट पे देखेंगे तो वो एक पुल बैक होगा। ठीक है, तो ये विजन मेरा रहेगा, और बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ एक्चुअली कब वो बुलिश हो जाएगा। इसमें देखिए, ये कहाँ से गिर रहा है भाई, देखिए ये मैं पूरा यदि ले लूं, पूरा यदि ले लूं, यदि इसका मैं ले लूं यहाँ से, तो इसका 61.8% होता है 24,200। पहला तो रुकावट होगा 24,200, जहां तक हो सकता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जाए हम लोग, 24,000 आ ही रहा था पहला रेजिस्टेंस। इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए वीकली। दूसरा हो गया, यदि हम लोग ये पूरा गिरावट यदि लेते हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का गिरावट लेते हैं, तो 25,065, तो 25,065 पूरा गिरावट, मतलब टोटल कितना पॉइंट अभी तक हम लोग गिरे हैं टॉप से, ऑलमोस्ट 3,240, 3,200 पॉइंट के आसपास गिरे, 3,240 पॉइंट। तो इसका 61.8% आ रहा है 25,078, तो विच इज 25,080। ये जोन के ऊपर जिस दिन क्लोज कर गए, तो फिर हम लोग फिर ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे, फिर ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ जाएंगे। तब हम लोग बोल सकते हैं बुलिश जोन में आ गए हम लोग, बुलिश मार्केट हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। तो अभी जो भी चढ़ाई होगा, वो एक पुल बैक हो सकता है, 25,080 तक भी जाए तो एक पुल बैक माना जाएगा, क्योंकि 61.8% जो है फिबोनाची का एक गोल्डन रेशियो जोन है, जिसको गेटवे बोला गया है, और एक रिवर्सल जोन बोला गया है, कि यदि या तो यहां तक जाएगा और वापस से घूम जाएगा, और या तो इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो फिर ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करने का पूरा एकदम प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन है समझ में आया होगा। मैंने पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का विजन देने का कोशिश किया है। और अभी जो है इंडिया विक्स भी मैं दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स जैसे मैंने, देखो इंडिया विक्स में बता देता हूँ, अभी बजट आने वाला है, इंडिया विक्स पे लोग पंप करेंगे,
आज देखो, आज मैंने बोला भी था अभी कल कि इंडिया विक्स को पंप करेंगे ये लोग, क्योंकि प्रीमियम धीरे धीरे, इंडिया विक्स क्या है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर, इसका मतलब ये है कि मार्केट में उथल पुथल कितना है, कितना मोमेंटम कर रहा है मार्केट। अभी देखो 300 पॉइंट ऊपर, दो 400 500 पॉइंट ऊपर, निफ्टी के लिए नॉर्मल बात हो गया, बैंक निफ्टी के लिए 500 1000 पॉइंट नॉर्मल हो गया, 800 900 500 पॉइंट नॉर्मल हो गया। तो इट्स वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल है मार्केट, तुरंत तुरंत मोमेंटम दे रहा है और अच्छा मोमेंटम दे रहा है। सो ये वोलेटिलिटी, वोलेटाइल मार्केट का निशानी है कि इंडिया विक्स यदि 12-13 के ऊपर चल रहा है, अभी 15.75 चल रहा है, तो ये 12-13 के ऊपर, 13 के ऊपर चलने लगे तो समझ लो कि ये एक वोलेटाइल सेशन हम लोग आ रहे हैं, और मार्केट जो है अब थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे करेगा। और प्रीमियम्स जो होते हैं ना, जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं, 15 16 17, यदि 13 के ऊपर चलने लगे मार्केट, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी महंगे होने लगते हैं। मान के चलिए 24,000 का कॉल यदि हम लोग अभी 240 रुपए का पड़ रहा है, और यही इंडिया विक्स यदि 20 22 चला जाए, 23 चला जाए, 24 चला जाए, तो जो 24,000 का कॉल फरवरी का हम लोग अभी 240 में ले रहे थे, वही हम लोग को 350 400 350 में मिलेगा या 400 में मिलेगा। यदि मान लीजिए यहाँ से इंडिया विक्स 30 हो गया, डबल हो गया, तो ऑप्शन प्रीमियम जो अभी 240 आप दे रहे हैं 24,000 का, वही आपका 500 में बिकेगा। बिकॉज यहाँ पे इंडिया विक्स का प्राइस बढ़ गया, तो इसीलिए प्रीमियम्स के प्राइस बढ़ गए। इंडिया विक्स गलेगा, फिर प्रीमियम भी गल जाएगा। तो इसलिए ध्यान से कि इंडिया विक्स अभी तक तो फिलहाल ठीक भी है, लेकिन 20 22 तक जाने के बाद, मान लीजिए 20 22 23 चला गया, 18 चला गया, 19 चला गया, वहां पे ऑप्शंस में पोजिशनल ट्रेडिंग करना, उससे बचना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बजट आने वाला है, बहुत लोग बेतुका बाई सेल करेंगे, मतलब दोनों का खरीद लेते हैं, इधर का उधर का दोनों का। तो उसमें क्या होता है, ये लोग इंडिया वीक्स को 20 22 तक लेके जाते हैं, दोनों को खरीदा देते हैं, और जिस दिन बजट आता है उस दिन पंचर कर देते हैं, मतलब मार्केट को साइडवेज कर देंगे या खड़ा रख देंगे। इंडिया वीक्स सीधा 20 22 से सीधा 14 15 आ जाएगा, 7 8, मतलब ऑलमोस्ट कितना, 30% का गिरावट एक ही दिन में 2 दिन में दे देगा। आपका जितना भी ऑप्शन होगा, भले ही मंथली होगा, फिर भी आपको उसमें घाटा लग जाएगा। तो वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में और लाइव मार्केट में। और कोशिश कीजिएगा बजट इवेंट के टाइम पे थोड़ा सा, अभी तो टाइम है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया, क्योंकि बहुत लोग पहले से ही पोजीशन बना लेते हैं ना, तो इसलिए मैंने आज बोल दिया कि बहुत लोग सोचते हैं यार 10 दिन अभी टाइम है, अभी सस्ता मिला ले लेते हैं। तो वो भी क्या होता है, 10 दिन जाते जाते तक वो उसका ये हो जाता है। जनरली मैं इवेंट को ज्यादा मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, कैश वैश में कर लेता हूँ। तो इसमें बेनिफिट होता है। अब देखो कितने सारे स्टॉक्स थे, सेक्टर्स थे, पीडीएल हो गए, डिफेंस के सेक्टर्स थे, अपना रेलवेज के थे, टीटागढ़ हो गया, जुपिटर वैगन कल 15% चल गया। तो ऐसे बहुत तरह, इरकॉन हो गया, आरबीएल चल गया, रिलायंस देखो चल गया। तो कैश लर्निंग क्लास में हम लोग वहाँ पे बहुत कुछ शेयर भी करते हैं, समझाते भी है, बताते भी हैं। तो उसका उस तरीके से, किसी भी इवेंट का उस तरीके से फायदा उठाइए। सिर्फ कॉल पुट से फायदा उठाना थोड़ा टफ हो जाता है, और जनरली 90% लॉस भी करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में हो तो 80% से 90% स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहो या ट्रेड करो। ऑप्शंस में 10 20% बहुत हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं और लास्ट में उनका कैपिटल खत्म हो जाता है, फिर वो मार्केट से ही बाहर हो जाते हैं, फिर वो मार्केट को ही दोष देंगे, लोगों को दोष देंगे, ये वो। वैसे नहीं होता बॉस, आपका खुद का डिसीजन आपको ले डूबेगा। तो इसलिए यदि आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं, सोच के देखिएगा, विचार कीजिएगा। बिकॉज मैं बस यही बोल रहा हूँ जिससे आपका कैपिटल सेव हो, आप सीखें, कहीं से भी सीखें। हमसे सीखना चाहें सीख सकते हैं, किसी और से सीखना चाहें ऑफलाइन क्लास करना कहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सीखना है। इसलिए सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगले के लाइक नेक्स्ट वीक के लिए पूरा मैंने एनालिसिस और जोन्स बता दिया, स्ट्रेटेजाइज करके बता दिया। लोहार स्ट्रेटेजी का क्लास मैंने किया, और उस पर हम लोगों ने लास्ट मंडे को शेयर भी किया था, लास्ट लास्ट आई गेस। और उस पर बहुत अच्छा मोमेंटम भी, 400 500 पॉइंट का मोमेंटम मिला था। तो इस वीक, इस मंथ भी देखते हैं ऐसा कोई स्ट्रेटेजाइज नेक्स्ट वीक कर पाते हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। और जरूर से जरूर आप लोगों के साथ से क्लास में जुड़ेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।